नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आपका स्वागत है। कल है अजा एकादशी। आइए जान लेते हैं अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, इसका पूजा विधि, इसका महत्व क्या है। इस एकादशी का आखिर क्या महत्व होता है और किस प्रकार से व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। यह व्रत यानी अजा एकादशी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, इसलिए इसे हम कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा यह एकादशी इस बार 15 अगस्त दिन शनिवार के दिन पड़ रही है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को यह तिथि बहुत अधिक प्रिय है। इस दिन व्रत और सच्चे मन से विष्णु की आराधना करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जान लेते हैं अजा एकादशी का क्या महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि है। सबसे पहले जान लेते हैं इसका मुहूर्त क्या है। 14 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:01 से एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा और इसका समापन 15 अगस्त शनिवार की शाम 2:20 पर होगा। व्रत रखने की आखिर क्या विधि है। जिन लोगों को व्रत रखना हो वह एकादशी से एक दिन पहले दोपहर के समय से ही भोजन करके छोड़ दें। रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए ताकि पेट में खाने का अंश ना रहे। एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। एकादशी पर व्रत करने वालों के लिए किसी भी तरह का अन्न ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन पूरे समय निर्जला बिना पानी के उपवास किया जाता है। दूसरे दिन सुबह को व्रत का पारण किया जाता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार पानी के साथ फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। एकादशी पर पूर्ण रात्रि जागरण करके भगवान का सुमिरन अवश्य करना चाहिए। आइए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि किस प्रकार से है। सुबह उठकर व्यक्ति को सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा घर में पूर्व दिशा में किसी स्वच्छ जगह पर एक चौकी पर भगवान का आसन लगाएं और उस पर गेहूं की ढेरी रखकर एक कलश रख दें और उस कलश में जल भर के रखें। कलश पर पान के पत्ते लगाकर नारियल रखें और भगवान विष्णु की कोई तस्वीर वहां स्थापित करें। इसके बाद आप वहां पर एक दीपक जलाएं और फल फूल नैवेद्य से विष्णु जी की आरती उतारें। दूसरे दिन सुबह को स्नान आदि करने के बाद विष्णु जी की पूजा करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। स्थापित किए गए कलश के जल को अपने घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को किसी पौधे या तुलसी में चढ़ा दें। इस जल को किसी नाली में ना बहाएं, इसको बाथरूम में ना बहाएं। इस प्रकार से आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं इसी विधि के अनुसार। इसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो पूजा समाप्त होने के पश्चात आप भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप जरूर करें। उसके बाद पूजा में हुई आपकी जो भी गलतियां हैं उनसे क्षमा मांगे भगवान से और भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगे ताकि वे जल्द से जल्द पूर्ण कर सके। इस प्रकार से आप एकादशी का पूजा विधि कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इस एकादशी अजा एकादशी यानी इसका क्या महत्व होता है। यदि आप इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपको क्या लाभ है। अजा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ यदि व्यक्ति करते हैं तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और आत्मा मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्रस्थान करती है। इस प्रकार से आप अजा एकादशी का पूजा करें। आज हमने अजा एकादशी का महत्व, शुभ तिथि, पूजा विधि के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि भगवान विष्णु आपकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपको इससे कोई भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और हमें एक लाइक जरूर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।